हमारा टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए कई सारे मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे कि हम 10th क्लास में बैलेंसिंग करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड के अलावा हम दो स्पेसिफिकली मेथड्स को और भी पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड द सेकंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो हम आज पढ़ने वाले हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। So before we start the video या before we start our topic, please like the video, share the video and if you are new at our channel then please subscribe our channel। तो आइए शुरू करते हैं बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग करते हैं तो उसके लिए आपको कुछ छोटे छोटे स्टेप्स रिमाइंड करने पड़ते हैं एंड यू नीड नोट टू क्रैम दीज स्टेप्स, क्योंकि जब आप ये एक दो इक्वेशन प्रोसीड करेंगे इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए तो वो अपने आप आपको रिमाइंड हो जाते हैं, वो अपने आप आपको याद हो जाएंगे। अब जो जो स्टेप्स हम यूज में लेने वाले हैं हमने उनको यहाँ लिख दिया है। सबसे पहली स्टेप होती है राइट स्केलेटल इक्वेशन इन आयनिक फॉर्म इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको कोई भी इक्वेशन एटॉमिक फॉर्म में दे रखी है देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इन आयनिक फॉर्म फर्स्ट। हमने एग्जाम्पल ले लिया जिसमें ऑलरेडी ही आयनिक इक्वेशन दी हुई थी, आयनिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको दिया हुआ था, तो हमें उसको आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। देन मूव टू आवर सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप इज फाइंड आउट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। ऑक्सीडेशन नंबर का निकालना। अब जब हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं देन इन MnO4- यहाँ मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +7, ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है -1, MnO2 में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +4 एंड इन BrO3- में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर आता है +5। तो हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना था। देन मूव टू आवर थर्ड स्टेप विच इज फाइंड आउट इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड देन बैलेंस इट। हमें ये पता करना है कि किस ऑक्सीडेशन नंबर में कहां से कहां तक इंक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर और किस से किस में डिक्रीज हुआ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो जब हम Mn की बात करते हैं दैट इज मैग्नीज, तो मैग्नीज +7 से +4 में गया है, तो यहाँ क्या हुआ है डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और कितने का डिक्रीज हुआ है 7 से और 4 पे गया, देन इट इज डिक्रीजेस बाय 3। ठीक है। Then we will move to bromine. Bromine -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट पे गया है। That means ये इंक्रीज हुआ and it increases by 6. Increases by 6. अब इसी स्टेप में स्टेप क्या बोलती थी then that we have to find increase or decrease in oxidation number and then we have to balance it। जो भी इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है 3 से और इंक्रीज हुआ है 6 से। दैट मीन्स अगर हम यहाँ 3 है जो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये किसके बराबर आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। तो जहां जहां ऑक्सीडेशन नंबर 3 से डिक्रीज हुआ है वहां वहां हमें उन कंपाउंड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं इस इक्वेशन में जब 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, डिक्रीज हुआ था मैग्नीज का, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई मैग्नीज बाय 2। तो 2MnO4- plus Br- will give 2MnO2 plus BrO3-। ये हमने कर दिया इंक्रीज एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस। नाउ विल कम टू आवर फोर्थ स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या बोलती है, फाइंड आउट आयनिक चार्ज ऑन बोथ साइड एंड देन बैलेंस इट बाय H+ एंड OH- आयन। हमें दोनों साइड में पर्टिकुलरली लेफ्ट हैंड साइड एंड इन द राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन वी हैव टू कैलकुलेट कंप्लीट आयनिक चार्ज। तो अब जब कंप्लीट आयनिक चार्ज करते हैं देन इन आवर लेफ्ट हैंड साइड यहाँ ओवरऑल है -1 और इसके कितने मोल दिए हुए हैं 2, देन आवर चार्ज इज -2। यहाँ पे 8 मोल ब्रोमीन और ऊपर चार्ज दे रखा है -1, देन इट इज -1। तो ये कंप्लीट चार्ज हो गया -3।
अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स आवर राइट हैंड साइड। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, जीरो। अब इसको कितने से ही मल्टीप्लाई किए जाओ, यहाँ तो चार्ज क्या आ गया अपना, जीरो आ गया। अगले कंपाउंड पे देखें तो यहाँ है मोल 1 एंड ओवरऑल चार्ज है अपना माइनस, तो यहाँ कितना चार्ज आ गया, -1 चार्ज आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में तो चार्ज आ गया -3 एंड इन आवर राइट हैंड साइड चार्ज इज -1। हमें इस चार्ज को क्या करना है, बैलेंस करना है by H plus and OH minus ion. Guys, we have to add H plus ion or OH minus ion just to balance this unequal charge. अब हमने स्टार्टिंग में इस रिएक्शन के ब्रैकेट में लिखा हुआ था that this reaction is taking place in basic medium. तो थोड़ा सा इसको ध्यान करें, मैं यहाँ इस -3 और -1 को बैलेंस इस तरीके से भी कर सकती हूँ कि मैं यहाँ +2 ऐड कर दूं, देन इट विल बिकम -1 और यहाँ पे भी क्या है -1, तो बैलेंस हो गया। मैं इस तरीके से भी बैलेंस कर सकती हूँ कि यहाँ राइट हैंड साइड में मैंने -2 ऐड कर दिया, तो यहाँ क्या हो गया -3 और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा -3। अब अपने पास दो चार्ज हैं H प्लस एंड OH माइनस। बेसिक मीडियम में हमें ऐड करना होता है OH माइनस आयन, तो अब जहां माइनस कम है उधर हम ऐड कर देंगे जस्ट टू बैलेंस द आयनिक चार्ज। यहाँ पे -1 है तो मेरे को यहाँ पे क्या ऐड कर देना है, 2OH माइनस। चलो ऐड करते हैं, देन दिस इक्वेशन बिकम्स 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस will give 2MnO2 plus BrO3 minus प्लस दो नेगेटिव चार्ज ऐड करने थे तो हम सिंपली यहाँ क्या ऐड कर देते हैं, 2OH माइनस ऐड कर देते हैं। दैट्स इट, हमारी फोर्थ स्टेप कंप्लीट हुई जिसमें हमने चार्ज को बैलेंस कर दिया, हमने ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस कर दिया। नाउ लास्टली add H2O molecule to balance oxygen and hydrogen atom. Lastly हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए क्या ऐड करना पड़ता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ता है। तो उससे पहले हम कैलकुलेट तो कर ले, काउंट तो कर ले कितने ऑक्सीजन है कितने हाइड्रोजन है। जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं तो यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 8 एंड हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 0। इन आवर राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम है 4 और 3 7 और 2 ये कितने आ गए, 9 ऑक्सीजन एटम एंड हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है। अब अपने पास टोटल आ गए ऑक्सीजन एटम इन लेफ्ट हैंड साइड 8, हाइड्रोजन एटम इज 0, इन राइट हैंड साइड ऑक्सीजन एटम्स इज 9 एंड हाइड्रोजन एटम्स आर 2। अब कितने का हेरफेर है यहाँ पे, इस वाली साइड पे दैट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड हमें एक ऑक्सीजन एटम चाहिए एंड 2 हाइड्रोजन एटम चाहिए। क्या सीधा सीधा ऐसे स्ट्राइक नहीं हुआ कि अगर हम सिंपली यहाँ पे H2O ऐड कर दे तो 2 हाइड्रोजन एटम हो गए ऐड और एक ऑक्सीजन एटम हो गया, और यही हमें चाहिए था। तो हम कर देते हैं यहाँ इस साइड में 2Mn4 माइनस प्लस Br माइनस प्लस वाटर मॉलिक्यूल राइट हैंड साइड में है 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस एंड 2OH माइनस। This is our completely balanced chemical equations जिसको हमने बैलेंस किया by the help of oxidation number method. So this is the method, that is oxidation number method. Guys, do practice for this method to balance a chemical equation, and if you have any problem or any query then mention it in comment section. We'll try to solve it as soon as possible. Thank you.